नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। आज मैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं। सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य नारायण भगवान 14 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक आपके पंचम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान आपके कर्मेश हैं। आपके कर्म अर्थात कार्य, आपके जॉब, आपका रोजगार, उस भाव के स्वामी होकर के ही अर्थात केंद्रेश होकर के, दशमेश होकर के पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं अपने ही मित्र के घर में। सूर्य नारायण भगवान अब गुरु के नक्षत्र में रहते हुए गुरु के आंगन में पदार्पण जब कर रहे हैं तो यह आपके लिए दोहरी सफलता देने वाला गोचर होने जा रहा है। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य नारायण भगवान का यह गोचर, यह प्रेडिक्शन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। अब बात करता हूं कि राजा गए गुरु के आंगन में, आप ना रहें आनंद फानन में। आनंद फानन अर्थात आपने शीघ्रता नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है अपने कार्यों को लेकर के, क्योंकि यह कार्य आपके कर्म उस भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गए हैं, जो बुद्धि का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, संतान सुख का भाव है और आपके प्रेम संबंधों का भाव है। तो इन चीजों में आप कभी भी जल्दीबाजी ना करें। जल्दीबाजी करेंगे तो आप एक प्रपंच षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आनंद फानन में कोई कदम ना उठाए, कोई निर्णय ना करें, सोच समझ करके कोई भी निर्णय करें। और जब गुरु के आंगन में सूर्य नारायण भगवान गए हैं एक राजा के हैसियत से, और गुरु के साथ वो मंत्रणा करने वाले हैं पूरे 1 महीने के लिए, तो यह मंत्रणा आपके उच्च शिक्षा के भाव में, घर में हो रही है। यह आपके लिए बड़ा सुखद है। गुरु के नक्षत्र में, गुरु के घर में यह विराजमान रहेंगे। गुरु के नक्षत्र में 18 मार्च तक, 14 मार्च से 18 मार्च तक, तो इसमें आपको दोहरी सफलता मिलने जा रही है इन 5 दिनों के लिए। और साथ में गुरु के नक्षत्र में वो जब हैं तो आपको धन, परिवार, कुटुंब से भी अच्छे रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। परिवार का सौहार्दपूर्ण वातावरण, कटुता का नाम नहीं। आपकी जो वाणी है, वाणी कर्कश नहीं होगी, शार्प होगी, बहुत सुंदर होगी, बागपटु वाणी होगी, अर्थात आप अपनी वाणी के बल पर बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। जब सूर्य नारायण भगवान का गोचर हो रहा है आपके पंचम भाव में, प्रेम संबंधों को लेकर के जो उठापटक चल रही है उसमें कोई निर्णय हाँ ना में तुरंत ना लें, निर्णय सोच समझ करके करें। यह आपके लिए, आप इसको सलाह भी मान सकते हैं, चेतावनी भी मान सकते हैं, यह है। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान शनि के नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। 18 मार्च से 31 मार्च तक उसमें रहेंगे। तो आपको तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के फल भी सूर्य नारायण भगवान करने जा रहे हैं। अर्थात तृतीय भाव आपके साहस का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का, करेज का, टूरिज्म का यह भाव है। यह 31 मार्च तक आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और आप पिकनिक बना सकते हैं, आप अच्छे संबंध बना सकते हैं अपने पड़ोसियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने छोटे बड़े जो भी आपके रिश्ते में, आपके रेडियस में आते हैं, उनके साथ आपके सौहार्दपूर्ण संबंध 31 मार्च तक रहने वाले हैं। और जो संबंध आप मधुर संबंध 31 मार्च तक बना लेंगे वो भविष्य में लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक आपके काम आने जा रहे हैं।
पंचम भाव में तो सूर्य नारायण भगवान विराजमान ही हैं, उच्च शिक्षा के भाव में। वह चतुर्थ भाव का भी रिजल्ट आपको 18 मार्च से ही 31 मार्च तक देने जा रहे हैं। जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली पढ़ाई कर रहे हैं, नर्सरी केजी से लेकर के 12वीं तक की, यदि आप स्कूल परिवर्तन करना चाहते हैं, नए स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 31 मार्च तक आपके लिए बहुत अनुकूल समय है, बहुत सफलता देने वाला समय है और आप अच्छे नामी ग्रामी स्कूल में आपका दाखिला हो सकता है, एडमिशन हो सकता है, जिसके कारण आपकी आने वाली शिक्षा बहुत अच्छी होगी, मजबूत होगी और उस प्राइमरी एजुकेशन के बल पर आप उच्च शिक्षा को भी भविष्य में पा सकेंगे। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान जब शनि के नक्षत्र में दोनों भाव में यह फल करेंगे तो माता जी को कुछ कष्ट की संभावनाएं इसमें बनती हैं। माता जी को कष्ट होगा या आपको माता जी को लेकर के आपको कष्ट होगा, कुछ दुख होगा कि मैं माँ के पास नहीं हूं, माँ से दूर हूं और मैं माँ के सुख दुख में उनका सहयोग नहीं कर पा रहा हूं या उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, उनकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी मेरे से रह गई है। एक टीस आपके हृदय में, दिल में इस प्रकार की रह सकती है। 31 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य नारायण भगवान आपकी एकादश लाभ भाव और अष्टम जो दो स्थान है उसमें उसका फल करेंगे, क्योंकि यह रेवती का नक्षत्र है और रेवती अर्थात बुध का नक्षत्र है। बुध से संबंधित आपके अष्टम भाव में जो आपको आदि व्याधि कोई भी प्रकार की परेशानी है, कष्ट है शरीर को लेकर के और आपके आंतरिक जो संरचना है शरीर की, उसके कोई अंग प्रत्यंग आपके शरीर के खराब हो रहे हैं, उसकी डायग्नोस होगी, वह डॉक्टर के पकड़ में आएगी, उसका त्वरित उपचार हो पाएगा, इलाज हो पाएगा और अर्थात आप जो पीड़ा से गुजर रहे हैं, बीमारी से गुजर रहे हैं, वो बीमारी सामने आएगी, उसका उपचार हो पाएगा। अष्टम भाव के कारण आपको यह लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान अष्टम भाव को जागृत करेंगे, प्रकाशित करेंगे। उससे संबंधित जो भी परेशानियां समस्या आज तक दबी हुई थी वो प्रकाश में आएंगी। आप अपना उपचार सही तरीके से कर पाएंगे। एकादश भाव जो डिजायर भाव है, लाभ भाव है, लाभ भाव में भी सूर्य नारायण भगवान आपको जो भी आप कार्य करेंगे उस कार्य का मेहनताना पारिश्रमिक पारितोषिक वो आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान आपके एकादश लाभ भाव में बुध के नक्षत्र में जाने पर यह 13-14 दिन का लाभ तो देंगे बुध के नक्षत्र में होने के कारण, लेकिन पूरे महीने सप्तम दृष्टि से आपके एकादश लाभ भाव को देख रहे हैं, तो लाभ भाव को पूर्ण रूप से जागृत कर रहे हैं और यह जागृति आपको मोटिवेशन देगी लाभ लेने के लिए। लाभ आपका त्वरित गति से पूरे महीने आपके पास होगा। किसी भी क्षेत्र में आप कदम रखेंगे उस क्षेत्र का लाभ, उस क्षेत्र से लाभ आपको अवश्य मिलने जा रहा है पूरे 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल के बीच में। एक सावधानी आपने बरतनी है और अब यह जो लाभ आपको मिलेगा किस एवरेज में मिलेगा, यह एवरेज होगा आपके, क्योंकि वह कर्म के स्वामी हैं, आपके जॉब के स्वामी हैं, कार्य के स्वामी हैं, नौकरी के स्वामी हैं, रोजगार के स्वामी हैं कौन? सूर्य नारायण भगवान। तो आपके कार्य क्षेत्र को भी वह प्रकाशित करने जा रहे हैं, उसमें एक मोटिवेशन देने जा रहे हैं। एक टीम लीडर की तरह आपने यहाँ पर कार्य करना है और आपके नीचे आपके ऊपर जो भी आपके सहकर्मी हैं, सहयोगी हैं, कलीग हैं, स्टाफ हैं, उन सबको साथ लेकर के चलने की एक प्रेरणा आपको मिलेगी, क्योंकि आप टीम लीडर की तरह यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान भी नवग्रहों के लीडर हैं,
सबसे बड़े उनके मार्गदर्शक हैं, राजा हैं, और वह आत्मा के कारक हैं। राजा होकर के और वह आपको आत्म संतुष्टि भी देंगे, और यह बल प्रदान करने जा रहे हैं आपको सूर्य नारायण भगवान। अब सूर्य नारायण भगवान पंचम भाव में विराजमान है दशमेश होकर के, तो यह योग कारक की स्थिति भी बनती है। और ऐसे समय में आपके कुछ रुके हुए काम बन सकते हैं, जिन कार्यों के विषय में आपने सोच रखा है, आज तक सफलता नहीं मिली, तो अब वह सफलता का समय मैं समझता हूं आपको 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में उसमें आप सफल होने जा रहे हैं। और भौतिक सुख संसाधनों में भी आपकी बढ़ोतरी होने जा रही है, लेकिन आप अपनी माता जी का विशेष ध्यान रखें। माता जी को हर प्रकार से अच्छे मधुर वचनों से उनके प्रेम को, उनके प्यार को और अधिक प्रगाढ़ करें, और किसी भी प्रकार से कटु वाणी अपने तरफ से उनको ना बोलें, जिससे उनको ठेस पहुंचे, उनके दिल को धक्का पहुंचे। और यदि आप अधिक इस गोचर का फल लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो सूर्य नारायण भगवान को रोज प्रातःकाल अर्घ्य दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, और आपके स्वामी, आपकी राशि के स्वामी, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, साथ में मंगल की भी उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इसमें मंगल भी आपके राशि के जो स्वामी हैं, अधिष्ठाता हैं, वह भी प्रसन्न होंगे। और मंगल सूर्य का की जो जोड़ी है, मंगल और सूर्य की, यह राजा और सेनाध्यक्ष सेनापति की जोड़ी है। इसलिए राजा बलवान है, तो सेनापति को भी बलवान आप कर लीजिए मंगलवार को। तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, रोज करें तो अच्छा है। और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य अवश्य दें। यह सूर्य नारायण भगवान का गोचर आपके जीवन में कल्याणकारी हो, आपके जीवन के मंगलमय क्षण इस 30 महीने के गोचर में सूर्य नारायण भगवान आपको प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।